चलो, आज की हमारी यूआई ये वाली है जिसको हम बनाने वाले हैं। तो हमारी यूआई कुछ ऐसी दिखेगी जो हम एआई की हेल्प से बनाएंगे। और इसमें एक ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, डार्क मोड, इसको हम लाइट मोड और डार्क मोड दोनों करके दिखाएंगे। यानी कि जब इस पे यूज़र टैप करेगा ना, तो ये यूआई लाइट मोड में भी ओपन होगी और डार्क मोड में भी ओपन होगी। ठीक है ना। बाकी ये यूआई आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो आज हम ये यूआई कैसे बनाएंगे ये हम शुरू करते हैं। तो आ जाओ सबसे पहले वाइंडसर पे, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और हाँ, एक खास बात, ये वाला यूआई है ना, वाइंडसर, ये तो मैंने डाउनलोड करके रखा है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने आपको ये डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके भी दिखाया था। तो आप है ना पिछला वाला वीडियो देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है और कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आपकी देखेंगे क्या प्रॉब्लम होती है। तो चलो, सबसे पहले ये ओपन हो गया। मैं इसको जूम कम करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कुछ ओपन होगा। तो अब इसमें आपको सबसे पहले एक काम करना है। आपकी यूआई आपके पास पहले से होगी, तो उसको यहाँ पे आना है। देखो एड इमेज दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर टैप करना है। फिर मेरी यूआई तो डाउनलोड में रखी है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। और आपकी यूआई जहाँ पे पड़ी है उसको वहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया और ये ओपन हो गया यहाँ पे। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो उससे पहले आपको एक काम और करना है। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, ताकि हम जो प्रोजेक्ट का काम करेंगे ना, वो सारा इस फ़ोल्डर में सेव होगा। तो आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है वो आप यहाँ पे रख लीजिए। जैसे मैं अभी क्या बनाने वाला हूँ, तो हमारे समझ लो सेटिंग्स से पेज है, तो मैं इसका नाम सेटिंग्स दे देता हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है ना, जो भी नाम हो। तो अब यहाँ से हम ओपन फोल्डर करेंगे, और हमारा फोल्डर क्या है, डेस्कटॉप के ऊपर है। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर आऊँगा और ये वाला सेटिंग फोल्डर जो दिख रहा है ना, ये रहा। तो बस यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा और फोल्डर का नाम भी आ रहा है यहाँ पे देखो। और आपके कंप्यूटर में फ्लटर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ें चेक करना आपके इसमें डाउनलोड है या नहीं है। आप फ्लटर में काम कर रहे हो तो पहले से डाउनलोड होगा, और नहीं है तो ये डाउनलोड कर लेना। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, ये हो जाए, इसके बाद ये ओपन भी हो गया। और इस एड इमेज में जाके अपनी इमेज को वापस सेलेक्ट भी कर लेंगे एक बार और। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, फिर मैं इसको आपको दिखाने के लिए एक बार है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ऐसे खींच लेंगे इसको और जूम कर देता हूँ। फिर हमें यहाँ पे लिखना है एक फ्लटर प्रोजेक्ट ये यूआई क्रिएट करो जो इमेज और मेक श्योर करो कि ये प्रॉपर वर्किंग हो। और इसमें एक डार्क मोड का बटन है यूआई में, जिसके
टैप करने पर ऐप में लाइट और डार्क थीम अप्लाई होनी चाहिए। ये आपको इतना सा लिखना है जो मैंने आपको लिख के दिखाया है यहाँ पे। या आप देख के भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लेना और देख के लिख सकते हो। नहीं तो आप कमेंट करना, ये वाला मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ आते हैं सेंड के बटन जो दिख रहा है ना एरो, इस पर टैप करो। फिर ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसने अपना प्रोजेक्ट बनाना काम शुरू कर लिया है। और यहाँ पे आपको देखो राइट साइड में लेफ्ट में ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, वो पॉकेट जो बोल रहा है वो स्टेप फॉलो करने हैं आपको, तो बाकी का काम ये कर लेगा। अब आपको सिर्फ एक्सेप्ट करने का काम करना है और वेट करना है। बाकी का ये अपना काम स्टार्ट कर लिया है इसने। तो हमारे पास ये रन हो रहा है। फिर पॉकेट का पूछा तो कर लेना है आपको, फिर एक्सेप्ट कर लेना है, ये भी एक्सेप्ट कर लेना है, फिर ये भी एक्सेप्ट कर लेना है, ये भी एक्सेप्ट कर लेना है आपको। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब है कि इसने काम कर लिया है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है टर्मिनल, जो सबसे ऊपर है, यहाँ पे आना है। फिर यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे टैप करना है। ठीक है, जब आप सारे एक्सेप्ट कर लोगे ना, उसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना है। तो इसने अपनी पूरी यूआई बना ली है। ठीक है ना, बहुत जल्दी की बना लिया इसने। तो अभी मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और ये मैंने कहाँ से किया, यहाँ से देखो इसने ये कमांड दिया है ना फ्लटर रन, तो यहाँ से कॉपी करके इसको एंटर कर दो। इसके बाद एंटर कर दो। अगर यहाँ से क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे आते हैं, इसको रन यहाँ से भी कर सकते हैं अपन। फिर यहाँ से यस कर देते हैं। फिर क्रोम पे रन कर लेते हैं। तो अभी ये रन कर रहा है अपने ब्राउज़र में, जिसमें हम अपनी यूआई को देखेंगे कि इसने कैसा बनाया है। तो जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसके लिए हमको यहाँ पे आना होता है रन बटन पे, फिर यहाँ से रन करना होता है। या आप अपने कीबोर्ड में F5 बटन जो होता है ना सबसे ऊपर वाली लाइन में, तो F5 टैप करने पे भी रन हो जाता है। तो रन करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो चलो अभी हम वेट करते, ये रन कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को जो इसने बना लिया है। तो अपना ब्राउज़र ओपन हो गया है, और मैं आ जाता हूँ अभी देखो ये यूआई इसने बनाई है, और हमने इसको फोटो इमेज में क्या दिखाया था, ये रहा डार्क मोड है ना। तो इसको टैप करते हैं तो ये देखो डार्क मोड हो गया। जैसा मैंने इसको कहा था लाइट और डार्क मोड दोनों करना है, तो इसने बना लिया है। अपने पास दोनों वर्किंग है। अब जो ये नीचे लाइन आ रही है ना, तो इसके लिए हमें एक काम और करना होगा। ये रेंडर की एरर आ रही है इसको, तो यहाँ पे देखो टर्मिनल में आओ। आपको जो भी एरर मिलती है ना, उसको बस सीधा सा कॉपी करना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ रही है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे एरर आ रही है ना, इसने बता दिया कॉलम में एरर आ रही है इसको। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C करो और इधर आ जाओ अपने, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर इसको सेंड कर दो। तो अब ये इसको फिक्स करेगा। इसके बाद हमारी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये अभी वर्किंग कर रहा है इस पे ऊपर। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम फिर से रन कर लेते हैं एक बार। तो देखो अभी जो हमारी एरर आ रही थी ना वो चली गई, देखो सॉल्व हो गई। अभी मैंने आपको फिर से डार्क मोड करके दिखा दे रहा हूँ, देखो। और यूआई इसने सेम टू सेम वैसी बना लिया है जैसी हमने इसको दी है। देखो है हमारा डार्क मोड भी काम कर रहा है। अब इसमें आप अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो, है ना। तो देखो इसमें आपको जो भी चेंज करना हो ना, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो जो भी आप